मुरादाबाद, जनवरी 2025 की वो रात। सड़कें कोहरे में डूबी हुई थीं। पेड़ों की शाखें हवा में हिलते हिलते मानो कोई गुप्त संकेत दे रही हों। गलियों में सन्नाटा ऐसा जैसे शहर की रगों में खून जम गया हो। इसी खामोशी को चीरती हुई अचानक गूंज उठी पुलिस की सायरन। एक पुरानी हवेली के बाहर लाल नीली बत्तियां चमकने लगी। भीड़ धीरे धीरे जमा हो रही थी। हर चेहरे पर सवाल था, आखिर अंदर क्या हुआ है? हवेली के भीतर संगमरमर के फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी माया। सिर्फ 26 साल की, जिंदगी से भरी पूरी, और अब मौत की खामोशी में डूबी। उसके गले में एक मंगलसूत्र लटका था, पर उसमें कुछ अजीब था। लॉकेट टूटा हुआ था और उसमें से एक छोटी सी चिट गायब। क्राइम सीन पर पहुंचे इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह। मुरादाबाद में लोग उन्हें शेरलॉक कहते थे। लंबा कद, मूंछों के नीचे दबा सख्त चेहरा और आंखें इतनी पहनी कि झूठ वहीं मर जाता। वो झुके और माया के शव को देखा। धीरे से बोले, गला दबाया गया है, लेकिन अजीब बात है, कोई हथियार नहीं, न उंगलियों की निशान। उनकी नजर अचानक मंगलसूत्र पर पड़ी। उन्होंने हाथ में उठाया और फुसफुसाए, यही है इस खेल की चाबी। अगर आपको भी लग रहा है कि यह मंगलसूत्र इस हत्या का राज खोलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे कहानी और गहरी होने वाली है। माया का पति राजा रघुवंशी, मुरादाबाद का नामी ज्वेलरी कारोबारी, हवेली का मालिक, वो शव के पास बैठा रो रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी, मेरी माया, किसने मार डाला उसे? लेकिन राघवेंद्र ने गौर किया, ये आंसू दुख से ज्यादा डर के लग रहे थे। माया की सास शांति देवी आगे आईं। 2 साल हुए शादी को, ऊपर से रोज झगड़े। माया को हमेशा शक था कि राजा का किसी और औरत से चक्कर है। इसी बीच पुलिस ने माया का बेडरूम खंगाला। एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, मंगलसूत्र में छुपा है मेरा सच। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो चिट ढूंढो। लॉकेट को जब फॉरेंसिक लैब भेजा गया तो मालूम हुआ कि उसमें एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें माइक्रोचिप रखी जा सकती थी, लेकिन अब खाली। क्या माया इसी चिप के कारण मारी गई? क्या किसी ने उससे वो चिप छीनी? राघवेंद्र ने माया की सबसे करीबी सहेली रिया को बुलाया। रिया ने कहा, माया ने मुझसे कहा था कोई उसे बार बार धमकियां दे रहा है, एक अनजान नंबर से। वो कहती थी उसके पास ऐसा राज है जिससे कई लोग बर्बाद हो सकते हैं। नंबर ट्रेस किया गया। नाम आया मोहन, राजा का ड्राइवर। लेकिन मोहन कह रहा था, साहब मैं तो उस रात शहर से बाहर था, ट्रेन से दिल्ली गया था, मेरी टिकट देख लीजिए। क्या सचमुच वो बाहर था या सब साजिश थी? अब जांच का रुख राजा के बिजनेस की तरफ हुआ। पता चला राजा का ज्वेलरी साम्राज्य डूब रहा था। कर्ज का पहाड़, बैंकों की नोटिसें और उधारियों की धमकियां। और फिर सामने आया माया की इंश्योरेंस पॉलिसी। 5 करोड़ रुपए की रकम, और उसका बेनिफिशियरी था राजा रघुवंशी। राघवेंद्र ने राजा की आंखों में झांका, तो बीवी की मौत आपके लिए वरदान साबित होती है ना? राजा चीखा, नहीं, ये झूठ है, मैं माया से प्यार करता था। लेकिन राघवेंद्र के पास अगला कार्ड था। माया ने मरने से पहले पॉलिसी बदल दी थी। अब वो पैसा जाने वाला था किसी अनजान चैरिटी ट्रस्ट के पास। राजा की मुट्ठियां भिंच गईं। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। माया की डायरी में बार बार एक नाम आया था, काव्या। जांच में पता चला काव्या राजा की पुरानी प्रेमिका थी। शादी के बाद माया ने उसे शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। राघवेंद्र की भौहें तन गईं। क्या काव्या बदला लेने लौटी थी? क्या उसी ने माया की जान ली? राघवेंद्र ने काव्या को ढूंढ निकाला। वो मुरादाबाद के एक छोटे से गेस्ट हाउस में रह रही थी।
पूछताछ में काव्या ने रोते रोते कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने माया को नहीं मारा। सच तो यह है कि माया ने खुद मुझसे मदद मांगी थी। उसने मुझे एक माइक्रोचिप दी थी, कहा था अगर वो जिंदा न बचे तो ये पुलिस तक पहुंचा दें। राघवेंद्र चौंक गए। चिप तुम्हारे पास है? काव्या ने कांपते हाथों से चिप निकाल कर दी। दोस्तों, अब तो खेल और भी रोचक हो गया है। चिप में आखिर क्या है? अगर आप भी उतने ही रोमांचित हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब सच सामने आने वाला है। लैपटॉप में चिप डाली गई, फाइलें खुली और सामने आया राजा का असली चेहरा। उसके काले धंधों के सबूत, हीरे की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध लेन देन। लेकिन सबसे बड़ा झटका था एक वीडियो में माया का चेहरा, थकी हुई, डरी हुई और उसकी आवाज। अगर ये वीडियो तुम सुन रहे हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति राजा मुझे मारना चाहते हैं। इस चिप में उनके सारे राज हैं। अगर मैं मर जाऊं तो राजा को मत छोड़ना। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ राघवेंद्र की आवाज गूंजी, राजा रघुवंशी, आप गिरफ्तार हैं। राजा हथकड़ियों में जकड़ा खड़ा था। चेहरा अब झूठ का मुखौटा नहीं बल्कि एक अपराधी का नकाब था। मंगलसूत्र, जो कभी प्यार और विश्वास का प्रतीक था, आज एक खौफनाक साजिश का सबूत बन चुका था। हवेली की दीवारें गवाही दे रही थीं। लालच, शक और विश्वासघात ने एक सुहाग की डोर को मौत की जंजीर बना दिया। मुरादाबाद की गलियों से अब कोहरा छट गया था, लेकिन माया का सच हमेशा इस शहर की कहानियों में जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मंगलसूत्र का रहस्य, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसने मुरादाबाद को हिला दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।